हेलो दोस्तों, मैं देव और देव डिजिटल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके के मामले हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, हमने कल क्या बात करी थी, क्या मार्केट के अंदर वैसा सेटअप बना नहीं बना, सब के ऊपर बात करेगा आपका देव। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, रियलिटी बता रहा हूं, और नहीं देखा और कल अधूरा अगर आपने वीडियो छोड़ दिया तो आज जाकर के देख लेना, आपके उस अधूरे छोड़े हुए वीडियो पर आपको हो सकता है थोड़ा सा पछतावा हो। क्योंकि हमने जिस सेटअप पर, जिस टॉपिक पर और जिस मेथड पर हमने बात करी थी, उसी अकॉर्डिंग आज आपका मार्केट हमें चलता हुआ देखने को मिला। फिर वही चीजें मैं दोहराऊंगा कि मार्केट थोड़ा सा सरल है, हम अपने आप को इस कदर पेचीदापूर्ण बना देते हैं, हम अपने आप को इस कदर उलझा लेते हैं कि हम मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग और बस सब कुछ ओवर ही ओवर में उलझ के रह जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे और कल मैं आपसे कह भी रहा था कि मार्केट के अंदर पिछली क्लोजिंग, अगर मार्केट ने आपकी यहां पर क्लोजिंग दी है और अगर मार्केट यहां ओपन हो रहा है तो इसी लेवल का मार्केट सपोर्ट लेता है। या फिर मार्केट की क्लोजिंग अगर डाउन साइड की तरफ है, कुछ इस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट अगर यहां ओपन हो रहा है तो यहीं पर मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर यहां ओपन होता है, ये सपोर्ट नहीं लेकर के अगर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ दे तो क्या होता है। अगर मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस नहीं लेकर के इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ दे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर हमारे महादेव को होता है। वो दिन होते हैं गोल्डन डेज, जिनके लिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं कि मार्केट चलता महीने में 20 से लेकर के 22 दिन है, ठीक है। बट मार्केट के अंदर अच्छी जो मूवमेंट होती है वो 4, 5 या 6 दिन होती है। ये वही टाइम होता है कि जब मार्केट किसी क्लोजिंग का, जैसे कि कल आपका मार्केट यहां पर क्लोज हुआ और आज के दिन 7 तारीख का मार्केट आपका ओपन हुआ। ये फर्स्ट कैंडल थी 7 तारीख की 9:15 की, मार्केट ओपन हुआ और इसी लेवल का सपोर्ट लिया, आपके पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया। फिर आप लोग पूछते रहते हो कि हमें कैसे पता चले कि कितना ऊपर की तरफ जाएगा। छोटा सा मेथड मैंने निकाला है, अगर आपने उसके ऊपर गौर किया होगा, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो मैं आप लोगों से कह रहा था टेलीग्राम के ऊपर बात करते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर मैं हमेशा एक चीज लिखता हूं, अगर आप उसके ऊपर अगर नजर रखते हो तो ठीक है। और वो लाइन थी ये वाली, ये डन वर्ड में हर टाइम पे नहीं बोलता हूं, कुछ लगे कि डन फॉर द डे, फिर हम इसके बारे में नहीं सोचें। कल भी यही हुआ था, कल भी यही हुआ था, कल भी मैं आपको यही बता रहा था और लास्ट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि डन, उससे पहले डन लिखा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मार्केट, आज भी मार्केट ने कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका 25,200 चला गया। ये हमारा लेवल भी था कि 25,165 से लेकर के 25,155 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट ने दिखाई, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। और कल के वीडियो के अंदर एक चीज और आप लोगों को मैंने बताई थी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कहीं दिनों से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चला जा रहा है और हम मार्केट के अंदर उलझते रहते हैं, या हम उलझ गए, या हम रेड कैंडल को देख के उलझ गए, या हम उलझ गए रेड कैंडल को देख करके और यहां उलझ गए। जब हम इतनी बार उलझ जाते हैं तो हमारा फंड है जो खत्म हो जाता है। कारण क्या है? ट्रेडर के कीड़ा होता है। किस चीज का कीड़ा होता है? मार्केट के अपोजिट चलने का। किस चीज का कीड़ा होता है? मार्केट के उल्टी दिशा में चलने का। मार्केट ऐसे जाएगा तो ट्रेडर का ध्यान ऐसे रहेगा, मार्केट ऐसे जाएगा तो ट्रेडर इस तरीके की, इस तरफ सोचेगा। ये कीड़ा होता है नेचुरल सी का, कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है, हर ट्रेडर के कीड़ा होता है। आपके इतना है, किसी के इतना होगा, मेरे इतना है। रियलिटी में सबके कीड़े होते हैं, पर जब तक ये कीड़ा शांत होने वाला नहीं है। कीड़ा किससे शांत होगा? बीमारी किससे जाएगी? दवा से जाएगी, नेचुरल सी चीज है। आपको कोई बीमारी है, किसी को भी कोई बीमारी है, तो हमें उसका कोर्स करना पड़ता है।
तो ये कीड़ा नेचुरल सबके अंदर होता है कि मार्केट के उल्टी दिशा में चलने का। कारण क्या है, हम भाई भारतीय है, हम भारतीय, हमें झुकना नहीं आता। मार्केट इधर जा रहा है तो हम इधर जाएंगे, हम टकराने वाले शेर है। तो एक्चुअल में हमें एक कीड़ा रहता है, बट इस कीड़े को शांत रहने के लिए कल मैंने आपको एक लर्निंग दी थी और वीडियो के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर अगर कुछ हो भी रहा है, अब एक के वाले अपने थोड़े से कान को थोड़ा सा बंद कर लेना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, सिखा देने दो यार लाडलों को, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला हुआ जा रहा है तो हम कब देखेंगे, कब सोचेंगे कि मार्केट के अंदर एक फॉल आने वाला है या मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आ सकता है? जब 30 मिनट की किसी एक कैंडल का मार्केट लो ब्रेक कर दे, उसके बाद में हमें यहां पर एक फॉल देखने को मिल जाएगा। जो आज आपको कहां देखने को मिला, यहां पर देख लेना, ये एक कैंडल थी, फिर ये दूसरी कैंडल बनी और ये इस कैंडल का जैसे ये लो ब्रेक हुआ उसके बाद में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर गया और जाकर के लोगों को बेवकूफ बनाया। यहां इसने दिखाया कि मैं उड़ने वाला हूं, बट उड़ा नहीं, वहीं से उड़ा कर नीचे की तरफ ले आया। यहां लोगों को ऐसा लग रहा था कि 25,250 चले जाएगा, 25,300 चले जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, हम जिस तरफ सोचते हैं, बायर का जिस तरफ माइंड सेट होता है, बायर की सोच से विपरीत मार्केट चलता है। इसी वजह से तो मार्केट के अंदर बायर या इन्वेस्टर जीत नहीं पाते हैं। कारण क्या है, लोगों को मार्केट बेवकूफ बनाता है। यहां से नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में अप साइड की तरफ चला गया। अब एक के वाले ध्यान देना, देखो ये चीज मैंने उनको मतलब अब कोई ध्यान ही नहीं दे उसकी तो बात ही अलग है, बट मेरे जो स्टूडेंट है उनको एक एक को निचोड़ निचोड़ के 4-4 बार ये लेसन पढ़वाया हुआ है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ आए, ये हमारे लिए फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि हमारे इधर ट्रेड लाइन ही साली कुछ इस तरीके से कदर है। मार्केट यहां से ऊपर भी चला जाएगा तो यहां लोगों को फंसाएगा। अब आगे का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब एक के वाले मैसेज में बोलेंगे। क्यों सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बता देना, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है जबरदस्त तरीके से, बट आप लोगों के लिए नया हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ये क्या था, मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया। जो जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा, वो नहीं उलझा होगा इधर। फिर ये जो मूवमेंट थी ये आनी थी, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। अब एक्चुअल में आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, बट जिसको मैंने ये पढ़ा रखा है ना, वो मुस्कुरा रहा होगा कि बोला तो था पर ध्यान नहीं रहा। बस यही चीजें होती है। आप में से भी कहीं हो सकते हैं कि कल मैंने दोनों सेटअप बताए और दोनों सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आज जबरदस्त मूवमेंट आई। मार्केट के अंदर ये वाली भी मूवमेंट बनी, फिर उसके बाद में ये वाली भी मूवमेंट बनी। ये दोनों मूवमेंट भी अगर आपने कैप्चर कर ली होगी तो आपका भला हो गया होगा। और कल जो यूट्यूब पे बताया था उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हुई थी कि कोई 30 मिनट का कैंडल ब्रेक कर दे तो एक मूवमेंट हम डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। एक पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट ले ले तो उसके बाद में एक मूवमेंट का हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब कारण क्या है, कह रहे यूट्यूब वाले है ना साले जलते हैं अपन से। मैं खुल के कुछ बोलने पे आता हूं और सीधा नोटिस भेजते हैं, स्ट्राइक, आपका वीडियो हटा दिया गया है, उसके ऊपर स्ट्राइक है, ये है फलाना ढिमका। तो आजकल मैं भी थोड़ा सा मैं चलो ठीक है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ये तो बता तूने सीखा कहां से। तो इशारों को समझना सीखो, ठीक है। तब बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी वापस आपकी 56,215 के आसपास खड़ी है, ठीक है। बैंक निफ्टी कहां खड़ी है, 56,215 के आसपास, जहां पर कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी। उस क्लोजिंग से आज मार्केट आपका ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, बट कहां क्लोज हुआ है, जहां पर आज आपके मार्केट की ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग कहां हुई थी, लगभग आपकी मार्केट की ओपनिंग इस जगह हुई थी। तो करना क्या है, देखो गौर से सुनने की समझने का प्रयास करना। 56,000 से लेकर के 55,940 इंपोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, 55,940 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में सोचना, उसके बाद में देखेंगे 55,800, उसके बाद में 55,680।
उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे। बात करें अपसाइड की, कि अपसाइड की तरफ क्या होना जाना है, तो कुछ नहीं, यहां पर कुछ इस तरीके की ट्रेड लाइन लगाना। अभी आपको ट्रेड लाइन लग नहीं रही होगी, बट आप लगा लेना, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ 56,050 या 56,000 यहां पर मार्केट आए, और आने के बाद में अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर अपसाइड की तरफ जाकर के आपकी पिछली क्लोजिंग मींस जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, लेवल कौन सा है, 56,215, इसमें थोड़ा सा बफिंग जोन रखेंगे, 56,312। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल से यहां से ऊपर की तरफ जाकर के इस क्लोजिंग को, कौन सी क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग को अगर ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, 15 मिनट की जो आपकी रेड वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद में 56,500 दूर नहीं, 56,725 दूर नहीं। ठीक है, तो ये वाले मामले आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। अब होना जाना क्या है, कल मार्केट किस कदर चलेगा, किस तरफ रहेगा, ये वो फलाना डिमका, इन सब की बातें करते रहते हैं। बट आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे चल रही है, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, समझ में आपको सब कुछ आता होगा, पर प्रीमियम के जाल के अंदर आप उलझ जाते हो, प्रीमियम के उठापटक के अंदर आप कभी अच्छी पोजीशन से निकल जाते हो, कभी एक अच्छी पोजीशन में घुस करके भी आप निकल जाते हो, वही पोजीशन के अंदर एक अच्छा खासा मामला हमें बाद में देखने को मिल जाता है। तो आपको एक चीज मैं बताऊं कि मार्केट के अंदर आप रोज पैसा देते रहोगे, ये मतलब रनिंग का एक खेल हो गया कि रोज मार्केट में आना, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर एक दिन प्लस देख लिया तो सुकून मिल जाता है। बट इसके अंदर माइनस माइनस के अंदर होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज, पैसा तो जाता है बट साथ में हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है, साथ में हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कहने वाला है कि मेरा कोर्स खरीद लो ना, ये कभी नहीं बोलता मैं कि आप मेरा कोर्स खरीद लो। मैं ये कहने वाला हूं कि अगर लगातार आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो मैंने आज से पहले भी कहा था कि दीपावली तक मार्केट कुछ ऐसा चलने वाला है, दीपावली तक मार्केट कुछ ऐसा चलने वाला है। और अगर लगातार माइंड सेट अगर आपका इस तरीके से खराब हो रहा है, तो कुछ दिन मार्केट से दूर हो जाइए, कुछ दिन मार्केट से दूर होके देखिए, कुछ दिन मार्केट से दूर होके देखिए, एक आध दिन, 2 दिन बस काफी है, ताकि आप उस माइंड सेट को रिकवर कर सको, उस माइंड सेट को रिकवर कर सको, बैठ के ये सोच सको कि एक्चुअली मैं गलतियां कहां कर रहा था। और आपकी गलतियां कहां होगी, वो मैं आपको अंगुलियों पे गिना सकता हूं। आपकी गलतियां यहां होगी कि जो सब्र है वो नहीं हो रहा, ये मिल गए थे पर फिर घुस गए, ये मिल गए थे फिर घुस गए, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कितना ही सीख लो, किसी का ही कोर्स ले लो, कितना ही मार्केट कर लो, ये आपका लालच, पाने की चाहत जब तक आपके अंदर रहेगी, कुछ भला नहीं हो सकता है। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे मार्केट से, या फिर मार्केट के अंदर में अगर मैं वर्क भी कर रहा हूं, तो अगर मुझे मैं कोई बाहर जॉब कर रहा हूं, मुझे जॉब से अगर 30,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए मुझे मार्केट से 30,000 रुपये महीने के किसी जॉब से मिल रहे हैं, 1,000 रुपये रोज के, 1,000 रुपये के लिए मैं रोज सुबह 9 से लेकर के शाम को 6 बजे तक ऐसी तैसी करवाता हूं। तो आप एक चीज सोचिए कि मार्केट अगर आपको ये 10 मिनट में दे देता है, तो कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। पर ये सुनने में, बोलने में अच्छा लगता है कि अच्छा तो ये है, मार्केट इतना नहीं, इसके आगे एक जीरो लगा दो, इतना भी दे देता है। पर हम अपने, हमारे जो ख्वाब होते हैं, हमारे अंदर की जो लालसाएं होती है, वो इतनी अधिक, इतनी जबरदस्त तरीके की हो जाती है, हमारी उत्तेजनाएं इतनी जबरदस्त तरीके की हो जाती है कि हमें महीने का मिलता इतना है, इसके लिए हम कहीं लोगों की जी हुजूरी सुनते हैं, अपने फैमिली, अपने परिवार से दूर रहते हैं। हो सकता है किसी की जॉब बाहर हो, वो अपने परिवार फैमिली के साथ नहीं रहता हो, पर उसके बाद में भी अगर मार्केट उसको सडनली अगर इतना दे रहा है,
तो वो रुकना नहीं जानता है, उसको पाने की लालसा लगी रहती है। यहां पर 30,000 में वो सुकून में है। कारण क्या है? क्योंकि उसको रोज हाथ में नहीं मिलता है, उसको महीने में एक बार मिलता है, उसको मंथली एक बार मिलता है। रोज अगर उसको हाथ में मिल जाए तो शायद वो भी नहीं बचे, उसको मंथली एक बार मिलता है। तो एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों का सीन, अगर किसी ने अगर प्रॉफिट कमा भी लिया, मान लो किसी के डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए है, और 10,000 से भाई साहब एक महीना तो छोड़ो, 2-4 दिन के अंदर भी अगर ये 2x हो गया, तो भाई साहब आने वाला नेक्स्ट वीक के अंदर शायद पता नहीं ये फिर रहे कि नहीं रहे। क्योंकि 10,000 के साथ में आपका जो मामला है वो मतलब एक ग्रीड, लालच, एक ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो हम राजा है, क्योंकि हमने 10 को डबल कर लिया, अब हम राजा है। प्रॉफिट बनने के साथ में अगर प्रॉफिट ही आए तो ठीक रहता है। प्रॉफिट के साथ में अगर आपका माइंड सेट अगर बदले तो वो हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक हो। कई लोगों का होता है ना कि वो, हमारे यहां पर कहावत है, गौर से सुनना, कि ऊंदरा ने अगर हल्दी की गांठ ला दिया हो ना तो अपना आपने पंसारी समझा है। ऊंदरे का मतलब होता है चूहा। चूहे को हल्दी की गांठ अगर मिल जाए तो वो अपने आप को व्यापारी समझने लगता है। यही गड़बड़ एक बायर्स के साथ में होती है। एक्चुअल में होता है क्या है कि उसको प्रॉफिट होता है, पर उसका दिमाग उस प्रॉफिट के साथ में ओवर होने लग जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, फिर वो उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगता है। तो जब तक आपकी लाइफ में एक नियम कायदा नहीं होगा, रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि अगर मंथ में मुझे 30,000 रुपए सैलरी से मिलते हैं तो मैं मार्केट से भी इतनी आशा रखता हूं मंथ के अंदर, अगर इतना मिल जाता है तो भगवान की मेहर है, फिर अगले मंथ देखेंगे। तो ये तो होता है एक सेटअप। ये आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस में डील कर रहे हो मार्केट के साथ में। और होता है कई बार महीना नहीं, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमें हमारी औकात से बड़ा मिल जाता है मार्केट के अंदर कभी कभी, पर एक्चुअल में हम उसको रख नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड सेट के अंदर तो अब सब कुछ ओवर चलने लग गया ना। वही कहावत, चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, वो अपने आप को भाई साहब बिजनेसमैन समझ लिया कि बोले अब तो पूरे बाजार में हल्दी में बेचूंगा। बस वही चीज। हो सकता है ये बातें आपको बुरी लगे, पर मैं मीठी दवाइयां नहीं पिलाता। अपनी दवाइयां हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि यहां लगती है ना आपके इधर, तभी तो मजा है। क्योंकि इधर लगे मतलब ही नहीं है, इधर लगे मतलब ही नहीं, इधर लगेगी तब जाकर कुछ अंदर खटकेगा। कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगे 2-4 मैसेज गालियां ठोक देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मीठी दवाइयां मैं नहीं पिलाता। मीठी दवाइयां वो मोटे मोटे भालू पिलाते हैं आपको कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। अपना सीधा सा सिंपल सा रूल है कि अपने लॉजिक के ऊपर वर्क करेंगे, अपने लेवल्स के ऊपर वर्क करेंगे, मार्केट के अंदर सेटअप है तो उसके ऊपर बात करेंगे। न्यूज वगैरह से अपना कोई ताल्लुकात नहीं है। न्यूज के ऊपर मैं खुद बात करना पसंद नहीं करता। मैं खुद रोज का मतलब कभी कभार मैं, ऐसा होता है कि महीनों गुजर जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़े हुए, नहीं पढ़ता। क्योंकि जो चीज हमारे यहाँ पर वर्क नहीं करनी उसको देख करके क्या, उल्टा आपका माइंड सेट खराब हो जाता है। उल्टा आपका माइंड सेट खराब हो जाता है। आपका कोई मार्केट के अंदर सेटअप बना हुआ हो, मान लीजिए मार्केट के अंदर आपका कोई सेटअप बना हुआ हो, और आपने इंस्टाग्राम पे, न्यूज़पेपर में या कहीं पर आपने कोई न्यूज पढ़ ली हो कि भाई साहब ट्रंप ने 2 पैक ज्यादा लगा लिए अब की बार, और वो अब की बार कुछ ऐसा कह रहा है, तो वो जो आपका सेटअप है वो आपके माइंड सेट के अंदर ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक नई चीज आपके दिमाग में घुस चुकी है। ट्रंप का कोई भाषण आपके दिमाग में घुस चुका है, मोदी जी ने कुछ कह दिया, हालांकि वो बोलते तो नहीं है आजकल पिछले 6 महीनों से, पर हो सकता है कुछ न्यूज आ जाए, हो सकता है हमारे राहुल गांधी जी कुछ बोल दे, कुछ बड़ा बयान दे दे। हालांकि उनसे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, पर फिर भी हमारे दिमाग में वो चीजें घुस जाएगी और जो हमारा सेटअप बनाया है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए जो चीजें हमारे मार्केट के अंदर वर्क ही नहीं करनी, तो उनका
उनको सुन करके, उनको पढ़ करके, देख करके क्या ही क्या करना। तो अब बात करेंगे, शायद मैंने इसका अब ट्रेंड भी आपको बता दिया। अब बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। उसके बाद में सेंसेक्स के ऊपर, पहले सेंसेक्स को निपटा देते हैं। ये इंडेक्स का नाम सुन रहे हो ना, ये बड़ा जबरदस्त है। एक चीज और सुनो, निफ्टी एंड सेंसेक्स इन दोनों का गठजोड़ है। इन दोनों के चार्ट 92% तक बिल्कुल सेम चलते हैं। वैसा सेम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपका सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम सेम चलते हैं। जाकर के आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी वही हुआ, कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया यहीं से ऊपर की तरफ, फिर 30 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट और उसके बाद में एक फॉल, फिर बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर गया, फिर डाउन साइड की तरफ लास्ट में एक फॉल हमें देखने को मिला। तो अब कल क्या हो सकता है, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में खड़ा है। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है आपका 81,800। 81,800 मार्केट खड़ा जरूर आपका 81,950 के ऊपर है, बट मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं, 81,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में ये सोचना 81,600 और उसके बाद में 81,400। ठीक है, इसके बाद में डाउन साइड के बारे में प्लान करना। वहीं पर अगर हमें कुछ अप ट्रेंड का देखना है, तो अगर मार्केट अगर कल के दौरान आपका इसी जगह ओपन हो जाए और ये जो आपकी क्लोजिंग है, देखो क्लोजिंग बेस पे दो ही चीज होगी, या तो मार्केट नीचे की तरफ ओपन होकर के रेजिस्टेंस ले जाए, या मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होकर के इसका सपोर्ट ले जाए। कल के दिन फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और सपोर्ट ले लेता है, मजा सा आ जाएगा। मजा सा आ जाएगा। क्यों मजा आएगा कल बता दूंगा, अगर ऐसा होता है तो। अगर नीचे की तरफ ओपन होता है तो फिर और ज्यादा मजा आ जाएगा। दोनों तरफ ही मजे है, मतलब कुल मिला के एक ऐसा सेटअप बना है, मजे तो आ ही जाएंगे। पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया फिर मजा खराब हो जाएगा। बट मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होकर के इस लेवल का रेजिस्टेंस ले और इसी रेंज में घूम करके वापस इस जाकर के इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगेन मार्केट आपका इसी हाई के आसपास आ सकता है, जो लेवल है 82,250। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जा सकता है 82,400, फिर 82,550। यहां तक की मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। वही डाउन साइड की तरफ तो बता ही दिया, क्योंकि 81,800 के बाद में ही हम डाउन साइड के बारे में प्लान करेंगे। अब बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी को गौर से समझने की कोशिश करना और एक चीज और समझने का प्रयास करना। 30 मिनट के ऊपर मजा आएगा, 30 मिनट के ऊपर मजा सा आएगा। देखो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मामला जो चल रहा है वो एक परफेक्ट तेजी का चल रहा है। मार्केट के अंदर यहां से तेजी चल रही है। मार्केट पहले आपका इस कदर एक रेंज में उलझा रहा कई दिनों तक, उसके बाद में मार्केट धीरे 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 मार्केट तेजी पकड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया। तो आज ये मार्केट के अंदर क्या था, तो यहां पर कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना कि सडनली मार्केट यहां से गिर करके सीधा यहां आ जाएगा। देखो जब कोई चीज नीचे की तरफ से 24,650 से ऊपर की तरफ 25,200 चले जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि न्यू बायर होंगे। यहां से अगर कोई किसी प्रीमियम को या किसी इंडेक्स को अगर उन्होंने पकड़ा होगा तो 600-700 पॉइंट बाद वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। कहां करेंगे? एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास में। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा था? 25,200। आज जैसे ही मार्केट 25,200 के आसपास पहुंचा तो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। पहले ऐसे आई फिर ऐसे आई, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। तो हुआ क्या कि मार्केट थोड़ा सा हल्का हो गया। 25,200 से मार्केट सीधा नीचे की तरफ 25,100 आ गया। अब और मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है? तो वो लेवल होगा 25,065 के बाद में मार्केट और नीचे की तरफ 25,000 और उसके बाद में मार्केट जा सकता है 24,960। यहां तक एक अच्छा खासा सपोर्ट तो वो देखने को मिलेगा 24,912, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 24,912। ठीक है, एक अच्छी खासी तेजी के लिए कि वापस आपका ये रनिंग मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, तो अप साइड की तरफ अब कंटिन्यू कब होगा? ठीक है, तो आज से पहले मैं आप लोगों से कह रहा था कि गाड़ी घूमेगी, गाड़ी अच्छी खासी घुमाई। ठीक है, देखो बात अगर की है ना उसको छोड़ता नहीं है देव। ये तो बहुत पहले की बात है। गाड़ी एक बार ऊपर की तरफ गई थी, फिर घुमा दी, फिर ऊपर की तरफ जा रही है।
तब यहां पर क्या सीन है, यहां पर ये सीन है कल के दौरान अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, नीचे की तरफ लेवल कौन सा 25,070 और ऊपर की तरफ 25,155, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के वापस अप साइड की तरफ जाकर के इस लेवल को निकालता है 25,155 को, तो अगेन 25,200 दूर नहीं, 25,255 दूर नहीं और 25,285 दूर नहीं, यहां तक का मामला हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वर्क करते हैं, तो उनका तो दिमाग वैसे ही खराब होता है। कारण क्या है कि हम मार्केट के अंदर रोज पैसे को इस कदर इस तेजी से घटते और बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें फील होना बंद हो जाता है कि हम धीरे धीरे मार्केट के अंदर बर्बाद हो रहे हैं या आबाद हो रहे हैं। तो उससे बढ़िया है आप अपना एक सेटअप बनाइए जिसके अंदर आपका एक मंथली टारगेट होना चाहिए कि मुझे मार्केट से मंथली इतना चाहिए। अब मार्केट कितना जा रहा है, लोगों का दिमाग खराब होता है, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख ली या फिर किसी का कुछ देख लिया, आपने जिस किसी का भी देखा है, हो सकता है वो फेक हो, नकली हो, असली हो। अगर असली भी है तो उस इंसान का हो सकता है 10-12 साल का एक एक्सपीरियंस हो, एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस हो, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो दूसरों को देखने के बजाय में आपका क्या है, आपका क्या सेटअप है, उसके साथ में अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। कई बार मैं आप लोगों से कहता रहता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में खरगोश नहीं जीतेगा, जीतेगा तो कछुआ ही जीतेगा। इस मार्केट में केवल और केवल आपको ठहरना आना चाहिए और यहां पर बने रहना चाहिए, मतलब कि आपको सरवाइव करना आना चाहिए मार्केट के अंदर। आप यहां पर ठहरे रहो, ठहरे रहो और सीखते रहो बस, वरना आप जो गैम्बलिंग करते रहोगे तो इसमें आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, और जो सीखने की जो एजुकेशन की बात है उसको तो छोड़ ही दो। कारण क्या है कि जब दिमाग के अंदर टेंशन होती है तो हम एजुकेशन को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ भरा हुआ है तो और चीजें नहीं आ सकती। अगर आपने सुना भी होगा या फिर होता है ना कई बार कि हम किसी चीज को लेकर के टेंशन में रहते हैं तो हमें उस टाइम पर चीजें समझ में नहीं आती। कारण क्या है, ऑलरेडी हमारे ऊपर किसी चीज का दबाव होता है, ऑलरेडी हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर होता है। तो यही है और यही इस ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई है। बाकी आपका पैसा है, लगाते रहो, खेलते रहो, इंडियन मार्केट रोज चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। पर कब तक, खुद से एक सवाल करना, कब तक, कब तक? क्योंकि एक दिन हर चीज का अंत होता है। हमारे राजस्थान में एक और कहावत है कि खोदे सो तो पहाड़ को भी ओढ़ावे है, मतलब जो पहाड़ होता है ना, डूंगर, उसको अगर हम धीरे धीरे अगर उसको कुरेदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो फंड भी खत्म हो जाएंगे, किसी से ले रहे हो उधार, ये फलाना डिमका, कितनों से लोगे। तो एक दिन ऐसा होने से पहले अगर हम समझ जाए, संभल जाए, समझ जाए और संभल जाए तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो यही हो सकता है बुरा लगता हो, क्योंकि वही कड़वी दवा पिलवाता हूं भैया। मैंगो जूस नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा आपको बिल्कुल करेले का रस। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।